नमस्कार, 4 PM बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बार भाजपा का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ इंडिया गठबंधन के बैनर के तले आए हैं, इसीलिए हर एक दल की भूमिका काफी अहम है। इस बीच बिहार में भी इस बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है, क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि लालू बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रुतबा रखते हैं और उनके पास वोटों को डाइवर्ट करने का भी मांझा भी है। लेकिन जितना जितना चुनाव करीब आता जा रहा है, उतनी उतनी ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू और उनके परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। लालू परिवार की मुश्किलें इसलिए और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है, यानी अब उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, ये सब चलता रहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि लैंड फॉर जॉब्स केस में कोई बच नहीं पाएगा। ललन सिंह ने पुख्ता सबूत दिए हैं। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। इन रेल अधिकारियों में रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर PL बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं राजद प्रमुख लालू यादव पर केस चलाने के लिए 12 सितंबर को ही गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी थी। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है। तो जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब समन वाले दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। इस दौरान कोर्ट सभी आरोपियों को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्हें आरोप स्वीकार है। इसके बाद चार्जशीट के आधार पर आरोप गठन होगा। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं लालू परिवार के पास अब क्या ऑप्शन है, अगर इस बारे में बात करें तो लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी डिस्चार्ज एप्लीकेशन हायर कोर्ट से फाइल कर सकते हैं। अगर इस बारे में बात करें तो लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोपी डिस्चार्ज एप्लीकेशन हायर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वे वहां चार्जशीट को खारिज करने की अपील कर सकते हैं। अपने तर्क के आधार पर बात कर सकते हैं कि उन पर दायर चार्जशीट तथ्यहीन है। एक सवाल तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अब जब तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया गया है तो सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी होगी। तो जानकार बताते हैं कि ऐसे मामलों में फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। जांच के बाद चार्जशीट दायर होती है। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब कोर्ट के आदेश पर ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर अगर वे समन की तारीख पर पेश नहीं होंगे तब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं रही बात जमानत की, तो ये आरोप गठन के आधार पर तय होता है। ये तभी तय होगा कि कोर्ट उनके खिलाफ किस किस प्रकार का चार्ज लगाती है। गौरतलब है कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद प्रमुख लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद सीबीआई के मुताबिक उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसीलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने लालू परिवार पर हमला भी बोला है और उन्हें निशाने पर लिया है। कोर्ट के समन पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जस करनी तस फल ही चाखा, नरक जात क्यों पछताता। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो गरीबों की राजनीति करने का दावा करते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने गरीबों के उत्पीड़न, शोषण और जमीनों को हड़पने का काम किया था। ये सारे रंग सियार लोग हैं, इन्हें कोर्ट ने समन किया है। इनके साथ साथ अब न्याय होगा।
जाहिर है कि इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं और अगर इस मामले में आगे कोई गिरफ्तारी हुई और लालू परिवार के किसी भी सदस्य को जेल जाना पड़ा तो लोकसभा चुनाव से पहले राजद, लालू परिवार और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि लालू और उनकी पार्टी की बिहार में काफी मजबूत स्थिति है और वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अगर लालू परिवार इस केस में फंस जाता है या लालू या तेजस्वी में किसी की गिरफ्तारी होती है तो निश्चिंत ही ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है और आगामी चुनाव से पहले मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM बिहार। धन्यवाद।